मीनू उर्फ आरिफ नाम के एक युवक को गोली मार दी गई और गोली भी दिन दहाड़े मारी गई है और गोली मारी गई है आईएमटी रोजकामेव में, जहां पर नई नई कंपनियां बन रही हैं और इन कंपनियों में अवैध वसूली का मामला लगातार सामने आता जा रहा है। अब इसी अवैध वसूली को लेकर के जब वहां के ठेकेदारों ने उन दबंगों से मना किया तो उसके बाद उन्होंने गुस्से की तेज में आकर के दिन दहाड़े मीनू उर्फ आरिफ नाम के एक युवक को गोली मार दी, जिसके बाद वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया है और अब उसका इलाज नल्हड़ हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां पर वो गंभीर हालत में एडमिट है। वहीं आपकी जानकारी लिए बता दें कि इस पूरे मामले को पुलिस प्रशासन की संज्ञान में लाया गया, जब पहले वो करीब 24-25 तारीख में धमकी देने के लिए आईएमटी मानेसर जो रोजकामेव की कंपनी है वहां पर जब लोग आए तो इन लोगों ने पुलिस प्रशासन को शिकायत दी। उसके बावजूद जो दबंग लोग हैं उनके हौसले लगातार बढ़ते गए, ना कि कम हुए। और आज एक ऐसा वक्त आया जब दिन दहाड़े मीनू उर्फ आरिफ नाम के युवक को गोली मार दी गई। खैर, पूरा मामला क्या है उसे समझने के लिए सीधा बात करते हैं पीड़ित के परिवार से और जानेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या नौबत आई जिसकी वजह से दिन दहाड़े गोली चली और उसके बाद आरिफ नाम के युवक को गोली मार दी गई। किसने मारी है गोली, कौन है वो लोग और किस बात को लेकर के इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, वो जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? पहलू खान है जी मेरा नाम। कौन सा गांव है? मेरा गांव कमरसी का है। आरिफ मिन्नू मेरा छोटा भाई है जी, क्या मामला था, किस बात को लेकर के गोली मारी गई ये है? जनाब मामला ये था कि हमारे यहाँ आईएमटी नई फैक्ट्री आई है, जी। ये चाइनीज जिसको बना रहे हैं जी। एयरटेल। तो इसमें हमारे पहले 9 गांवों की पंचायत हुई, उसमें एयरटेल वालों ने कहा भाई हम एक आदमी को काम देंगे। ठीक है। एक आदमी हमने अपने गांव से आगे कर दिया, असलीम नाम का लड़का। असलीम के लिए वो काम दे रहा, मिन्नू उसके साथ काम करता है। अभी हमारे यहाँ 9 गांवों के आदमी लोकल में ज़्यादा काम कर रहे हैं। जी। तो यहाँ पर आज से 10 दिन पहले की बात है, 10 दिन में ईशा नाम का बदमाश है जो ये इनको टेलीफोनों पे धमकी देता रहा, भाई मैं आऊँगा, भाई वहाँ मुझे वो चाहिए, मंथली चाहिए, या तो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इसी तरह से बात चल रही थी। उन्होंने हमसे भी कहा था, मैंने भी गाँव में 1-2 आदमियों से कहा था कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई ना, ईशा घासेड़ा गाँव का, भाई उनसे बोल देंगे, ऐसी बात नहीं, कोई हम कमरसी का ईशा घासेड़ा तो कोई वो थोड़ी अलग है। तो जनाब उसने क्या काम करा, उसने परसों वो करीब 150 लड़कों को लेके आया और कम से कम 10 गाड़ियों में 10-15 गाड़ी थी। तो उन्होंने आके नहीं सूदे सट वहाँ आके नहीं बात करी, भाई तुम पैसे दे रहे हो नहीं दे रहे हो। उन्होंने कहा भाई हम किस बात के पैसे दे दो, तू कोई बाहर का आदमी है कि हम बाहर के हैं, हम तो नहीं देंगे तुझे, क्योंकि अगर ना दो पैसा तो भाई तुम आप उसके लिए तैयार रहना अंजाम के लिए। तो उन्होंने क्या काम करा, जब इन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था, पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस जब मौके पर पहुंच गई तो पुलिस ने जैसा ऐसे गुंडों के साथ रवैया करना चाहिए तो पुलिस ने कोई रवैया नहीं दिखाया उनको। पुलिस प्रशासन का एक्शन ठीक नहीं था। ठीक नहीं था उस टाइम कोई ठीक नहीं था। तो उन्होंने वो उनसे बातचीत करके वो वहाँ से चले गए। तो अब कल फिर उन्होंने धमकी दिए, भाई हमें 2 आदमियों की लाश चाहिए, असलीम और मिन्नू की। चेतावनी मार के गोली मारी गई। बिल्कुल। तो इन्होंने कहा भाई यहाँ कौन आएगा, ऐसे थोड़ी है, भाई हम कोई बाहर का आदमी है। लेकिन उन लोगों ने अपनी दबंगाई के चलते कुछ हमारे ओड पास के गाँव के भी लड़के हैं जो उन्होंने ले रखे हैं साथ। आते ही 10:20 के लगभग आए थे जी, वो मिन्नू फैक्ट्री पर आया था काम देखने के लिए। उन्होंने तो घात लगा के पहले ही बैठे थे, 3-4 गाड़ी थी उनके साथ, i20 गाड़ी में आए थे वो आगे, बाकी क्रेटा या स्कॉर्पियो पीछे खड़ी थी। तो उन्होंने तो आते ही कुछ बुझा नहीं, इस तरीके से धमकी देके उन्हें तुरंत गोली मार दी जी। गोली मार दी आरिफ को जी। तो एक जो उसमें एक ड्राइवर है, उसका अकरम नाम है, वो भी घायल हुआ है जो उसी में। तो 2-3 गोली दी है मेरे हिसाब से उन्होंने। 2-3 गोली मारी। 3 गोली चली है। एक जांग में लगी है, एक यहाँ लगी है, एक पीछे लगी है जी कड़ी में। अच्छा। तो मेरी जनाब से अर्ज है आपके माध्यम से प्रशासन इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और इसको अपने उसमें ना ले ढीले हाथ से, नहीं तो ऐसे दबंगई यहाँ तो बाहर की कंपनियां इसको तोड़ रहा आएगा जी। यहाँ तो लोगों के रोजगार छूट जाएंगे। तो इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। अच्छा, अब कैसी स्थिति है जिनको गोली लगी है? वो सीरियस है जी, सीरियस कंडीशन में। वो सीरियस कंडीशन में, उसको दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है, उसको लेकर नहीं दिल्ली जा रहे हैं जी।
इलाज चल रहा है जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलीम। मोहम्मद असलीम जी। तो आप ठेकेदार हैं इस जी। काम के। जी। अच्छा, क्या हुआ था? कौन है ये लोग जो लगातार आपको धमकी दे रहे थे? अभी 10 दिन हुँ। पहले नोएडा से कुछ बदमाश आए थे हुँ, स्क्रैप के लिए। स्क्रैप हम उठाते थे इसमें, मैं, मिन्नू भाई और 2-4 लोकल थे। हुँ, तो हमें नॉर्मली काम कर रहे थे। हुँ, वो आने के बाद वो कहने लगे हम उठाएंगे। हुँ, उनसे जैसे मामला रफा दफा हो गया, कंपनी जैसे काम देगी वो करेगा। हुँ, कंपनी ने हमें रिटर्न में दे रखा था। ठीक है। उसके बाद वो चले गए। शाम को ईसा आता है हुँ, 10-15 लोगों के साथ। हुँ, वो कहता है कि हुँ, भाई या तो मुझे काम दो तुम, हुँ, जितने तुम्हारे काम है, या 5 लाख रुपए मंथली दो। हुँ, हमने मना कर दिया कि भाई हम नहीं देंगे, हम बाहर के थोड़ी ना, अगर यहाँ भी हम मंथली देंगे तो फिर कैसे चलेगा। हुँ, तो उन्होंने कहा नहीं, हुँ, हम तुम्हें हुँ, यहाँ काम नहीं करने देंगे, या तो काम छोड़ो हुँ, या फिर 5 लाख दो या मरो फिर। हुँ, तो फिर वो 24 तारीख को आए थे। हुँ, 24 तारीख को बाई रिटर्न में हमने कंप्लेंट दी थी, हुँ, 14-15 लड़कों ने। हुँ, उसके बाद हुँ, उसने फ़ोन किया था हुँ, मिन्नू को ही हुँ, कि सोमवार को आ रहा हूँ मैं और तुम तैयार रहना। तो हमने पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, पुलिस आ गई थी। उसके बाद भी वो नहीं माने क्योंकि हमने मना कर रखा था। फिर मैं कल एसपी साहब से मिला था। एसपी साहब को मैंने सारी वीडियो फुटेज दिखाई थी। एसपी साहब ने आश्वासन दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की कल से अब तक। उसके बाद सुबह मेरी बात हो रही थी मिन्नू से। मिन्नू कह रहा था मैं कंपनी जा रहा हूँ। मैंने कहा अभी रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ, दोनों भाई एक साथ चलेंगे। उसके बाद 10 बज के कुछ मिनट पे मिन्नू को गोली मारी है उन्होंने। आज सुबह-सुबह। आज सुबह सुबह कंपनी के बाहर? कंपनी के जैसे ही गेट में एंट्री करते हैं, मिन्नू बाहर आ रहा था गेट से, अच्छा। तो मिन्नू को देखते ही उन्होंने गोली मारी। मिन्नू वापस भगा तो पीछे से सारी गोलियां लगी हैं। कितनी गोली लगी? कहाँ-कहाँ गोली लगी उसे? कमर में लगी है, यहाँ गर्दन में लगी है और पैर में लगी है। अच्छा। उसके साथ जो आ रहे थे रमजान सरपंच के 2 लड़के हैं, दिलशाद और तामिल, हुँ, और एक इखलास है खेड़ी का, हुँ, और 2 हमारे गांव के हैं, हुँ, आसिफ और नईम, हुँ, और घासेड़ा के हैं, एक पदम सरपंच है जैंदापुर का। हुँ, आज भी उसकी एक तामिल की गाड़ी थी क्रेटा, हुँ, एक पदम सरपंच की थी ब्लैक स्कॉर्पियो, हुँ, और एक i20 थी, एक स्विफ्ट थी। 4 गाड़ियाँ थी आज भी। अच्छा, मतलब गाड़ियों में भर-भर कर आए हैं। हाँ, कितने लोग होंगे अंदाज़ा से? अंदाजे से कम 15-20 लोग तो आज भी होंगे। 15-20 आज थे लेकिन और पहले जब आए थे? परसों के में कम से कम 150-200 हैं। उसकी सारी सीसीटीवी फुटेज है अच्छा। और पुलिस के सामने उनके सबके पास हथियार थे। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हुँ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हुँ। हमें सुरक्षा दी जाए, क्योंकि कोई ना कोई आए दिन आता रहता है वहाँ पे। अभी भी आप लोगों को जान का खतरा बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ, क्योंकि उसके बाद भी उसने कॉल की है ईसा ने हुँ, शहनाज के पास। शहनाज हमारा चाचा का लड़का है, उसके पास कॉल करके ये कि मिन्नू तो शायद मर गया होगा, अब असलीम और तेरा नंबर है। हुँ। अच्छा, गोली मारने के बाद फिर गोली धमकियाँ? मारने के बाद 10:49 पे फिर धमकियाँ मिली? एसएचओ को हमने ये चीज़ नोट भी कराई है। हुँ। चलिए, ये हैं असलीम जी जो कि ठेकेदारी का काम वहाँ कर रहे हैं और इनकी सरपरस्ती में रह कर के मिन्नू उर्फ आरिफ वो भी काम कर रहे थे एजाज सहयोगी के तौर पर। लेकिन हुआ क्या कि जब मंथली देने से मना किया गया तो दिन दहाड़े आकर के गोली मार दी गई और गोली भी 1-2 नहीं बल्कि 3-3 गोलियां लगी हैं। ये खुद यहाँ पर पीड़ित परिवार बता रहा है। जी चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम अमर से खूबी खां है। खूबी खां जी। अच्छा, क्या मामला है? अब आप लोग क्या चाहते हैं हम ये सरकार से, चाहते हैं कि न्याय मिले, हम प्रशासन से? ऐसे गुंडों को हम्म। जल्द से जल्द सजा मिले, हम्म, क्योंकि हमारा बच्चा मरने के करीब पहुंचा दिया उन्हें। हम्म, दूसरा बच्चा है, उसको भी मारने के करीब, हम्म, अब क्या मिल रही। हम्म, इसलिए आपसे अर्ज है कि आपके माध्यम से हम्म, सरकार तक ये बात पहुंचे और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हम्म। यानी कि इनको ऐसी सजा मिले ताकि और लोगों को इसकी हिदायत मिले। अच्छा, कितनी गोली मारी है? उस बच्चे को इन्होंने 3 गोली मारी है, आसमान में भी गोली चलाई है, फायरिंग करी है? फायरिंग करी है, हम्म, और मतलब इनका बहुत बड़ा प्लान है। हम्म, ये चाहते हैं कि यहाँ ना कोई फैक्ट्री आए, हम्म, ना यहाँ लोग रोजगार करें, हम्म। और जो भी काम करे हमें बस पैसा दे, हमें इनका पैसा सिक्का चाहिए, चलना चाहिए। सिक्का चलना चाहिए। हम्म, इसलिए आपसे ये अर्ज है हम्म। कि सरकार तक इस बात को पहुंचाया जाए हम्म। और जल्द से जल्द इस पे जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम्म। जो लोग इनको शरण दे रहे हैं, हम्म। अदर गांवों के भी हैं लोग, उन सबको बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाए। चलिए, ये पूरी घटना थी जिसके बारे में आज हम लोगों ने जानकारी जुटाई है। इसके अलावा जैसे ही ये घटना घटी तो आसपास के गांव के लोग नल्हड़ हॉस्पिटल में जमा हो गए हैं और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। दहशत का माहौल रहे भी क्यों ना, अगर दिन दहाड़े गोलियां बरसाई जाएं और युवकों को गोली मारी जाए तो जाहिर सी बात है कि दहशत का माहौल अपने आप पूरे इलाके में बन जाएगा। वहीं पीड़ित परिवार का कहना यह है कि अगर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं की गई तो घटना और ज्यादा घट सकती है।
अंजाम और बड़ा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और उसके बाद क्या वास्तव में जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी या नहीं, ये वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।